बॉलीवुड में किसी हीरोइन के लिए अपना कैरियर बनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना पहली फिल्म से अपने कैरियर का आगाज करना। शुरुआत में पहली फिल्म पाने के लिए सैकड़ों संघर्ष करने पड़ते हैं और एक बार कैरियर का आगाज हो भी जाए तो कोई गारंटी नहीं कि आप वहां पर कितने समय तक टिक पाओगे। अगर बॉलीवुड के इतिहास की तरफ देखा जाए तो न जाने कितने चेहरे जोर शोर से आए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। एक समय था जब फिल्मों में कोई फीमेल एक्ट्रेस मजबूरी में काम करती थी, मगर समय के साथ समाज में हीरोइन को इज्जत भी मिली और शोहरत भी मिली। आज हर दूसरी लड़की फिल्मों में आने का सपना देखती है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने बहुत कम उम्र में मजबूरी में फिल्मों में काम करना शुरू किया, मगर जीवन भर उनको रिश्तों से तलखियां झेलनी पड़ी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आमतौर पर 5 या 6 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप की गोद से उतरकर ठीक से पैदल चलना सीख रहा होता है, मगर उस बच्ची का क्या जो 6 साल की उम्र में परिवार का सहारा बन जाए। साल 1960 के दशक में एक ऐसी ही बच्ची ने बॉलीवुड में कदम रखा। नाम था सारिका ठाकुर। सारिका के पिता ने उस समय परिवार का साथ छोड़ दिया जब वो बहुत छोटी थी। मजबूरन उन्हें मात्र 6 वर्ष की आयु में फिल्मों में उतरना पड़ा। बचपन में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया और जल्द ही वो बॉलीवुड की मशहूर बाल कलाकार बन गई। फिल्म हमराज का वो बाल कलाकार कौन भूल सकता है जो अपनी आंखों के सामने अपनी मां का कत्ल होते देखता है। बाल कलाकार के रूप में सारिका का ये किरदार आज भी याद किया जाता है। कुछ ही समय में उन्होंने सचिन पिलगांवकर के साथ गीत गाता चल में एज ए लीड हीरोइन शुरुआत की और यहीं से वो बॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में शानदार काम दिखाया। एक तरफ उनका फिल्मी कैरियर आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी एक दर्द से गुजर रही थी। कहा जाता है कि सारिका की मां ही सारिका की सारी इनकम मैनेज करती थी और सारिका के प्रति उनका नेचर बेहद रूप था। अगर सूत्रों की माने तो सारिका की कमाई से ही उनकी मां ने 5 फ्लैट खरीदे थे, जिनमें से एक भी फ्लैट सारिका के नाम पर नहीं था। जब मां से जवाब तलब किया गया तो फिर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। आखिरकार जब हालात नागवार हो गए तो सारिका ने घर ही छोड़ दिया। घर से निकलते ही सारिका एक बार फिर से खाली हाथ थी। उन्हें सरवाइव भी करना था और आगे के लिए संघर्ष भी करना था, मगर सारिका ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों सारिका की मुलाकात कमल हासन से हुई। नीली आंखों वाली सारिका की खूबसूरती का जादू पहले से शादीशुदा कमल हासन पर चल गया। दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और फिर दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। लिव इन में रहते हुए सारिका ने पहली बेटी श्रुति को 1986 में जन्म दिया और 2 साल बाद कमल हासन और सारिका शादी के बंधन में बंध गए। सारिका का परिवार बन चुका था और अब सारे जहां की खुशियां उनके कदमों में थी। परिवार को अच्छे से समय देने के लिए अपने करियर के पीक में सारिका ने फिल्मों से दूरी बना दी और परिवार में रम गई। कुछ समय बाद सारिका ने एक और बेटी अक्षरा हसन को जन्म दिया। सारिका की जिंदगी परिवार के साथ बहुत बढ़िया गुजर रही थी, मगर सारिका की जिंदगी में अभी कुछ और होना बाकी था। कहा जाता है सारिका की सहेली गौतमी का उनके घर में काफी आना जाना था और यही आना जाना सारिका की जिंदगी में एक तूफान लेकर आ गया। सारिका की सहेली गौतमी और कमल हासन के बीच करीबियां बढ़ने लगी और यही करीबियां रिश्तों में बदलने लगी। जैसे ही सारिका को इन करीबियों की खबर हुई उसकी जिंदगी में तूफान आ गया और वो बगावत पर उतर आए। इस सारे प्रकरण की वजह से सारिका और कमल हासन के रिश्तों में तल्खियों का दौर शुरू होने लगा और बढ़ते बढ़ते बात कोर्ट तक पहुंच गई। मगर यहाँ भी सारिका को एक और कड़े अनुभव से गुजरना पड़ा। कहा जाता है जब बेटियों की कस्टडी की बात आई तो दोनों बेटियों ने मां सारिका की जगह पिता कमल हासन के साथ रहने का फैसला किया और दोनों के इस फैसले ने सारिका को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। तलाक के बाद सारिका की जिंदगी फिर वहीं पहुंच गई जहां वो बरसों पहले थी। सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में खुद सारिका ने बताया कि तलाक के बाद वो घर से कार में निकली और उसके पास खर्च के मात्र 60 रुपए थे और रहने का ठिकाना तक नहीं था। कई रात वो कार में ही सोई। आखिरकार सारिका चेन्नई से मुंबई वापस आ गई जहां फिर से उन्हें सरवाइव भी करना था और आगे के लिए फिर से संघर्ष करना था और उन्होंने अपने वित्तीय संकट का सामना करने के लिए संघर्ष किया।
मुंबई वापस लौटकर उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में फिर से काम करना शुरू कर दिया। 2022 में फिल्म ऊंचाई में उनको देखा गया था। सारिका आज मुंबई में अपने फ्लैट में बिल्कुल तनहा है, मगर कभी न हारने की फितरत और संघर्ष का जज्बा आज भी वैसा का वैसा ही है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।